जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दा कनक चंपक धाम भूषाम उतंग पिंड कुच कंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्या विबुधे। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम सम लम छम फट स्वाहा। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे। यही आशीर्वाद वचन समझ करके इसको सुन लिया करो। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की बहती गंगा में हम आपको स्नान कराने के लिए लेके जाने वाले हैं। प्रश्न यहां पर यह आता है कि बहुत से मनुष्य मंत्रों का जप करते हैं पर जप का फल नहीं मिलता है। बहुत से साधक मनुष्य साधना करते हैं परंतु साधना का फल नहीं मिलता है। और बहुत से ज्योतिषी भी कहते हैं कि भैया मंत्र जप कर लो, किसी से करा लो, परंतु मनुष्य जप भी करवाता है और कई बार खुद भी जप करता है परंतु उन जप का फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? और आजकल तो विशेष तौर से मैं देख रहा हूं कुछ लोग साधनाओं के पीछे पड़े हुए हैं। कोई कहता मुझे भूत की साधना दे दो, कोई बोलता मुझे चुड़ैल की साधना दे दो, कोई कहता जिन जन्नात की साधना दे दो, कोई यक्षिणी की साधना मांगता है, कोई शमशान की साधना मांगता है। अरे ये साधना क्यों मांगते हो? आप खुद इतने सक्षम बन जाओ कि किसी से साधना मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। और बहुत से आप ज्योतिषी के पास गए कि हम जब परेशान हैं तो ज्योतिषी को दिखाने चले गए। ज्योतिषी महोदय ने बोला कि आपके ये ग्रह खराब हैं, आप इनका मंत्र जप करो। तो जो मनुष्य रहता है पीड़ित व्यक्ति कहता था मंत्र भी आप लिख के दे दो, इसी में हम जप कर लेंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जप करा सके, तो हम खुद जप कर लेंगे। तो ज्योतिषाचार्य महोदय जन्म पत्रिका में जो बनाते हैं उसी में ही मंत्र लिख करके दे देते हैं। और जो मनुष्य पीड़ित मनुष्य होता है वो मनुष्य उन मंत्रों को उस दिन से जप करना प्रारंभ करता है जिस दिन से उसका ग्रह खराब रहता है। तो मंत्र जप कैसे करें कि फल की प्राप्ति हो?
ये सबसे बड़ी रहस्यमय ज्ञान की बात है। कई जगह हम सत्संग में भी सुनते हैं, महाभारत रामायण या वेद आदि में भी पढ़ा है कि प्राचीन काल में तपस्वी लोग मंत्रों की शक्ति से जो चाहे वह हासिल कर लेते थे। वे जिस चीज का आह्वान करते थे वह चीज आ जाती थी और उसे तुरंत पा लेते थे। तो ये सब मंत्रों की वजह से ही पा सकते थे। और आज भी जब मनुष्य शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह क्या करता है? जन्म पत्रिका देखने के बाद में पीड़ित ग्रह की शांति के लिए दान धर्म बता देता है और कुछ मंत्र जाप करने के लिए बोल दिए। ऐसे में कई बार लोग सवाल करते हैं कि साहब मैंने तो इतने लाख जप कर लिए परंतु कोई खास फायदा नहीं हुआ। मैंने पंडित जी से जप करवा लिए परंतु बच्चे के अंदर जो खराब ग्रह था उसका असर कम नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो यह है कि आपको क्या मालूम कितना खराब होने वाला था? क्या आपने भविष्य की किताब पढ़ ली थी क्या? हो सकता है ब्राह्मण ने जप किया हो, आपने जप किया हो, उससे उसकी पोटेंसी कम हो गई होगी। कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी वो बहुत छोटे रूप में निकल जाती है। तो एक तो ये आरोप लगाना बंद करें ईश्वर के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर भी, या जो जप करता है उसके ऊपर कि साहब हमने तो इतने जप करा लिए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। यदि आप ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब आपने दान दक्षिणा दे दिया, पंडित जी ने जप कर दिए, उनने बोल दिया हमने विधि विधान से जप कर दिया, यानी बस आपको विश्वास करना होगा। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि मंत्र जो है प्राचीन काल में तो सिद्ध हुआ करते थे, उनका प्रभाव भी हुआ करता था, परंतु आजकल उनका प्रभाव कम हो गया है। या मंत्रों की शक्ति जो है वो काम क्यों नहीं करती? क्योंकि विधि विधान से आपने जप नहीं किया या फिर पंडित जी ने भी विधि विधान से जप नहीं किया। तो आज हम आपको इसका राज बताने जा रहे हैं कि मंत्र शक्ति आखिर काम कैसे करती है, कैसे आपको मंत्रों का जप करना है ताकि आप उस पीड़ा से मुक्ति पा सकें। दरअसल आज के लोग, पंडित जी भी शामिल है उसमें और स्वयं भी हैं, मंत्रों का जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, उनके मन और आत्मा शामिल नहीं होती है। इसलिए मन और आत्मा को शामिल करना पड़ेगा। आपने कोई मंत्र दे दिया, किसी मनुष्य ने मंत्र गुरु से प्राप्त कर लिया या ज्योतिषाचार्य जी से प्राप्त कर लिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप इस प्रकार से मंत्र को बोलते रहे। आपने मंत्र काउंट करने वाली मशीन भी ले ली, बजाय माला फेरने के आपने मंत्र उस मशीन से काउंट कर रहे हैं। काउंटर मशीन जो आती है 20-30 रुपए की, 50 रुपए की, और आप मनी मन में मंत्र को बोलते जा रहे हैं। मुंह से भी कुछ बुदबुदाते हैं और बटन दबता ज्यादा है, परंतु आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपकी आत्मा कहीं और लगी हुई है। तो जब तक कि आप मन और आत्मा को शामिल नहीं करोगे तब तक मंत्र जप का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मंत्र काम नहीं करते हैं। सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त करना हो तो आप इस प्रकार से भगवान का नाम ले सकते हो। चलते फिरते उठते बैठते आपको कृपा मिलेगी, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से कि हमारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाए तो आपको विधि विधान का पालन करना होगा। मंत्र पढ़ते या जप करते समय आधा ध्यान तो घर के काम में लगा रहता है या ऑफिस के कार्य में लगा रहता है या बच्चे के काम में लगा रहता है। कई बार तो लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि घर की साफ सफाई करने पर मन ही मन में उनका वो मंत्र चलता है, गुरु मंत्र चलता है। मन ही मन में बोलते जा रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और घर का सब काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे तब भी मंत्र जप कर रहे हैं।
इष्ट का मंत्र चल रहा है, उन्हें लगता है कि पंडित जी से जप करने के लिए कहा था पंडित जी ने, तो पंडित जी के जप करने के दूसरों से करा, इसके लिए मैं खुद जप कर रहा हूं, तो वह रात दिन उसी मंत्र को जप करते रहते हैं। किसी को भी काम करते हुए भी के तो मंत्र का जपते रहते हैं। तो मान लीजिए, अब इसका अर्थ आप समझने का प्रयास करिएगा कि मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है, यानी आपका कोई ग्रह बहुत ज्यादा खराब है और आप 0 वाट का बल्ब लगाते हो, तो रोशनी आपको कितनी मिलेगी? केवल उजाला मिल जाएगा, अंधेरा नहीं रहेगा, टकराओगे नहीं। यानी कि आपने जो मंत्र जप किया है वह 0 वाट के बल्ब के बराबर आपको रोशनी प्रदान करेगा। आप अंधेरे में किसी से टकराओगे नहीं, आराम से शांति से घर के अंदर घूम फिर सकते हो, परंतु कोई काम नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे बल्ब तो जला दिया, लेकिन रोशनी तो इतनी रोशनी नहीं आ रही है कि मैं कुछ इसमें बैठ करके काम कर सकूं। तो यही तो आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, यानी 0 वाट के बल्ब की तरफ से मुंह से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आपने मन और आत्मा को तो लगाया ही नहीं। तो इस मंत्र से सिर्फ कृपा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई तो अब आप किसी से नहीं टकराओगे, आपके जीवन में उजाला की प्राप्ति हो चुकी है। परंतु दूसरा तरीका कि मन से जाप करना है, आपको एक जगह ध्यान लगा करके बैठना है, आपको विचलित करने वाली कोई भी चीज साथ में नहीं रखना है। जैसे कि मोबाइल आ जाता है, पेपर पढ़ने लगते हैं, बीच बीच में टीवी देखने लगते हैं, इस तरह किसी तरह का कोई शोर नहीं होना चाहिए। मंत्र को पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करते हुए जप करना चाहिए। मन की शांति शामिल होगी और मन की शक्ति भी शामिल होगी, तो जो बल्ब जलेगा वो कम से कम 10 वाट का बल्ब जलेगा और रोशनी ज्यादा तेज हो जाएगी और आपका इसका फायदा दिखने लगेगा, आप उसमें काम भी कर सकते हो। यानी कहने का अर्थ यहां पर मेरा ये है कि मंत्र को यदि आप लगातार हमेशा जप करते रहते हो तो आपको रोशनी अवश्य प्राप्त हो जाएगी, किसी से आप टकराओगे नहीं, परंतु काम नहीं कर सकते। और काम करने के लिए आपको 10 वाट का बल्ब की आवश्यकता होगी, ताकि आप उसमें बैठ करके काम भी कर सकते हो और आपको सुकून भी लगेगा। तो मंत्र को जप करने के लिए आपको मन की आवश्यकता भी है, जप करने के लिए मन की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और यदि आपको और ज्यादा वाट चाहिए, पूरे घर में रोशनी चाहिए, तो तीसरा तरीका है मंत्र जप करने का कि आत्मा से मंत्रों को जप करना है। अगर आत्मा से आपने मन और आत्मा से जप किया तो यह रोशनी 100 वाट के बल्ब के बराबर रोशनी प्रदान करेगी, जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगी। क्योंकि आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा, मन यानी ध्यान से भी आपके मंत्र चल रहे होंगे, और आत्मा यानी आपके शरीर के 7 चक्र के रोम रोम उच्चारण कर रहा होगा, जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि करते थे। तो इस प्रकार से करने से आपके हर काम की मनोकामना पूर्ण होगी, जो मंत्र जप कर रहे हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त होने लगेगा। तो इस प्रकार से मंत्र को जप करेंगे तो मंत्र की शक्ति आपके जीवन में अंधकार कभी भी नहीं आने देगी। यानी कि मंत्र तो वही हैं और वही रहेंगे, लेकिन उन्हें जपने और सिद्धि करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं इससे तय होता है। इसलिए मंत्र जब भी करें तो उसमें ऊर्जा का प्रयोग करना है आपको, और ऊर्जा का प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से आपके मंत्र शक्ति काम करेगी। अब मंत्र जाप काम क्यों नहीं करते, ये भी है। साधना फलित क्यों नहीं होती? प्रश्न यह उठता है कि जप काम क्यों नहीं करते। सारा जीवन जप करने में निकल जाता है। लोगों को हमने सारा जीवन साधना करते हुए देखा है, कई लोगों को देखा कि ध्यान करते हुए देखा कि रोज जो 3-4 घंटे ध्यान करते हैं, सवेरे शाम भी ध्यान करते हैं, पर हे वहीं के वहीं धाक के 3-5 कहीं नहीं पहुंचे, उल्टे और कलह से भर जाते हैं। उनमें पाखंड पैदा हो गया, उन्हें क्रोध भी आने लगा और पश्चाताप से भी जलते हैं कि मैं सन्यासी हूं या मैं साधक होते हुए भी क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं माया मोह से दूर नहीं हो पा रहा हूं।
यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब भी आप मंत्र जप करें तो आपको माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, विद्वेष इससे भी दूर रहना है। तब आपकी मंत्र शक्ति काम करेगी। मंत्र जप काम न करने के पीछे इंसान जो कारण होते हैं वह सबसे बड़ा कारण है साधना का अहंकार होना। साधना में अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं साधक हूं, मैं बड़ा ध्यानी हूं, मैं बड़ा योगी हूं, ये नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरों के प्रति धार्मिक नहीं है और मैं धार्मिक हूं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, ये भाव भी नहीं आना चाहिए, अन्यथा नरक में चले जाओगे। हम दिन रात आध्यात्म और ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, अपनी साधना की चर्चा करते रहते हैं, यानी बीज को बोकर रोज कर खोद कर देखते हैं कि सब पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा, तो वो आपकी जो साधना है पूरी बेकार हो जाएगी। यानी ध्यान का बीज जीवन भर नहीं उग पाएगा। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि आप कोई भी साधना कर रहे हो, कोई भी योग कर रहे हो, किसी प्रकार का मंत्र जप कर रहे हो, तो किसी से कुछ बोलो मत। आपको पूर्ण रूप से एकांतवासी जीवन व्यतीत करते हुए आपको जप तप करना है, साधना करना है। और जैसा कि मैंने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष, राग द्वेष, इससे भी दूर रहना है। और किसी को साधना का अनुभव नहीं बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा वो साधना बेकार हो जाएगी, मंत्र जप आपकी बेकार हो जाएगी। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी को प्रेमिका बनाते, तो हम किसी को बोलते नहीं कि ये मेरी प्रेमिका है। और हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम ये ढोल पीटते रहते हैं कि मैं इस भगवान को प्रेम करता हूं, ये मेरे इष्टदात्री है, मैं तो इनका ये जप करता हूं। तो इसका मतलब हुआ आप उस प्रेमिका से प्रेम नहीं करते, उसे बदनाम कर रहे हो। शास्त्र कहता है कि जब हम किसी को दान देते हैं तो एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसी प्रकार से साधना में बोला जाता है कि दायां हाथ जो काम करे वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। साधना में चर्चा करने से जिन अनुभव से हम गुजरते हैं वह अनुभव दोबारा घटित नहीं होते हैं, ऐसा साधना में अनुभव किया गया है। तो उन्हें स्मरण रखना है ताकि वो भूले नहीं उन्हें। और साधना में गोपनीयता बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो जो मनुष्य जप करते रहते हैं और फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए विशेष चीज है कि जब भी मंत्र जप करते हो और यदि कोई आपको अनुभव होता हो तो वो सिर्फ गुरु के अलावा किसी और से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता से भी नहीं बोलना चाहिए। और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और एक झूठ को बचाने के लिए आप दूसरा झूठ, और दूसरे झूठ को बचाने के लिए आप तीसरा झूठ बोलते हो। इस प्रकार से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा जप तप और साधना काम नहीं करती है। और अगले ध्येय जो है संकल्प लेना चाहिए। पहले आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपने संकल्प लिया है उसके ऊपर पूर्णतः चलोगे, अडिग नहीं होगे। जितनी माला का संकल्प लिया है उतनी माला हर हाल में आप जप करोगे और पूर्णतः मन कर्म वचन से करोगे। और साधना करते समय हमेशा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने का मतलब हो गया आपको पूर्ण तुमसे प्रतीक्षा करना है कि साधना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो साधना की है तो 6 महीने में पूर्ण हो ही जाएगी या साल भर के अंदर पूर्ण हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। अब आपके पिछले जन्म के क्या पाप कर्म है, पिछले जन्म में आपने किनको परेशान किया है, पिछले जन्म में किसकी संपत्ति खा करके आए हैं, और किस पिछले जन्म से आप क्या हाय या बद्दुआ लेकर के आए हो, माता का शाप लेकर के आए हो, पिता का शाप लेकर के आए हो, भाई बहन का शाप लेकर के आए हो, गुरु का शाप लेकर के आए हो, चांडाल दोष की उत्पत्ति हो, नाग दोष की उत्पत्ति हो, तो ये सब साधना में रुकावटें उत्पन्न करते हैं, मंत्र जप की सिद्धि में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। तो पहले तो इनका प्रायश्चित कर्म करो। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। रोज रोज गुरु से मत पूछो
कि मैं साधना कर रहा हूं, कब तक मेरी साधना पूर्ण होगी, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। इस जन्म के भी कर्म और पिछले जन्म के भी कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, मन ही मन में आपको मंत्र को जप करना है और नियम और विधान जो गुरु द्वारा बताया गया है उसका पालन करो। रोज रोज गुरु से पूछताछ मत करो, या जब भी महीने भर में भी यदि आपको गुरु से मुलाकात होती है तो भी गुरु जी से मत पूछो कि साहब कब तक मेरे भगवान आएंगे, कब तक मेरे भगवान से मुलाकात होगी, जो मेरे इष्ट है मैं उनको देखना चाहता हूं, ऐसा गुरु से मत पूछो। गुरु आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, गुरु एक रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पर चलना आपका धर्म है कि आप रुक रुक करके चलेंगे कि धीरे धीरे चलेंगे कि फास्ट गति से चलेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो रास्ता अवश्य बताएगा। तो आपको धैर्य भी धारण करके रखना है। यदि धैर्य नहीं है तो भी आपकी साधना खंडित हो जाती है। और इसी तरीके से आपको कुंडलिनी जागरण भी होती है। अचेतन मन से अपचेतन मन के अंतर्गत आ जाते हो और नियम के अनुसार आपको जब भी जप करना है तो त्याग करना होगा। त्याग करने के लिए परिश्रम करना होगा और परिश्रम जब करेंगे तभी आप जो है शांत चित्त भाव से बैठ सकोगे और आपका मन भगवान में लग जाएगा। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सबसे पहले मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधना काल में मंत्र जप की अवस्था में चोरी नहीं करना चाहिए और जो जप की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। बीच में जप छूटना नहीं चाहिए कि बीच में आप 1-2 दिन के लिए मंत्र जप छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र जप में निरंतरता होना अत्यंत आवश्यक है। चलते चलते 4 कदम चले, फिर 2 कदम रुके, फिर 4 चले, फिर 2 कदम रुके, ऐसा भी साधना में नहीं करते हैं। एक बार मंत्र जप करने का संकल्प ले लिया तो फिर रोजाना मंत्र जप करना ही करना है। और जप करने के कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को पूरा करना होता है, यानी कि पूरा विधि विधान का पालन करना होना चाहिए। आपने जप कर लिया तो जप करने के बाद उसका हवन होना चाहिए, दशांश। हवन होने के बाद में तर्पण होना चाहिए, तर्पण के बाद मार्जिन होना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना है, कन्या पूजन करना है, अपने इष्ट देवता का अभिषेक करना है। तब आपको महसूस होगा कि मंत्र जप करने पर मेरे को फल की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। ये उसके चरण होते हैं। इस तरह धीरे धीरे जप करने से यदि फल प्राप्त नहीं होता है तो कई बार मनुष्य का भरोसा उठ जाता है, तो ये संकल्प शक्ति को कमजोर करता है। भरोसा नहीं, हमेशा ईश्वर पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा होगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तीसरी आंख खुल जाएगी और अचेतन मन चेतना में आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। जप करते समय आपको पसीना भी आना चाहिए, थकान भी होना चाहिए, तभी तो आप पूर्ण विश्राम लहोगे, तब जाके आपको शांति मिलेगी। और जब शांति मिलेगी तभी मंत्र काम करना प्रारंभ कर देता है। और हम देखते हैं मनुष्य मेहनत करना नहीं जानता, वो ब्राह्मणों से जप करवाता है। ब्राह्मण थोड़ी परिश्रम करेंगे, ब्राह्मण थोड़ी अपना पसीना बहाएंगे, इसलिए भी मंत्र जप करने का फल कम प्राप्त होता है। इसलिए मंत्र जप खुद करें, पूर्ण विधि विधान से करें तो आप खुद परिपक्व हो जाएंगे। परिश्रम करेंगे तो फल भी अवश्य प्राप्त होगा। हम सीधे आराम करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते। हम शरीर और मन दोनों तलों पर अशांत होते हैं। शरीर विरोध करता है। विरोध करने का मतलब होगा जब भी हम जप पर बैठते हैं तो खुजली होने लगती है, कहीं चींटी काटने लगती है, कहीं हमारे विचार इधर उधर भग जाते हैं, भाव उठते हैं
और जबकि 45 मिनट में से 1 घंटे तक हमें शांत रहना है। मतलब इतनी देर तो आपको जप करना ही करना, कोई भाव नहीं उठना चाहिए, कोई विचार नहीं उठना चाहिए, तभी आप ध्यान में प्रवेश कर पाओगे, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। इस तरीके से आपको मंत्र जप करना है कि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मंत्र जप करते समय दीपक अवश्य लगाना चाहिए, आत्मा से मंत्र को जप करना चाहिए, आसन पर बैठ करके जप करना चाहिए, पूर्वमुखी होकर के जप करना चाहिए और शुद्ध स्वच्छ पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए और ध्यान लगा करके करना चाहिए। ये इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। मंत्र जप करते समय या साधना करते समय किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं पालना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हमेशा टेंशन से फ्री होकर के ही बैठना चाहिए और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता उस स्थान की, मन की, शरीर की, कपड़े की और आत्मा की अवश्य रखना चाहिए, तो ही आपका मंत्र सिद्ध होगा, अन्यथा मंत्र सिद्ध नहीं होगा। यानी कि सिद्धि प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है, मंत्रों को सिद्ध करना हंसी खेल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ले जाओ साधना हमसे, हम 7 दिन में तुम्हें ये सिद्ध करा के दे देंगे, वो पूर्णतः झूठ बोल रहे हैं, ये मान करके चलना। कोई कहता कर्ण पिशाचिनी ले लो, कोई कहेगा भूत ले लो, कोई कहेगा कि मेरे से चुड़ैल ले लीजिए, कोई कहेगा योगिनी ले लीजिए, कोई कहेगा यक्षिणी ले जाओ मेरे से, इतने पैसे दे जाओ, 7 दिन के अंदर ये सिद्ध करके दे देंगे, 15 दिन में ये सिद्ध करके दे देंगे। अरे ये कोई सब्जी भाजी है जो उग रही है, सब्जी तोड़ करके दे दोगे? आप खुद स्वयं हो, पढ़े लिखे हो, भगवान ने दिल दिया, दिमाग दिया है। मैं बार बार कहता हूं भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि भी दी है। खुद सोचो कि यदि कोई मनुष्य पैसा कमाएगा यानी साधना में कुछ सिद्धियां कमाता है तो वो दूसरों को क्यों बांटेगा? या आप क्यों नहीं सोचते हो? अरे साधना ऐसे प्राप्त नहीं होती है, साधना के लिए साधना पड़ता है, इस शरीर को उस लायक करना होता है, तब उसको शक्तियां सधती है। तो आप कभी भी जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हो कि उस साधना सिद्धियां खरीदने के लिए मत जाओ, ये सब ब्लफबाजी है, ये सब फ्रॉड है और पूर्णतः झूठ है और सिर्फ आपने की संभावना है और धोखा होगा ही होगा। इसलिए खुद तपना सीखो, तब कुंदन बनोगे। किसी के कहने के आधार पर मत चलिए। और जो मनुष्य इस प्रकार से आपके सामने आता हो, आपसे संपर्क करता हो या आप उनसे संपर्क करता हो कि मेरे से ले लो यक्षिणी 15 दिन में दे दूंगा, काली की शक्ति मेरे से ले लो 8 दिन के अंदर, तो ये सब पूर्णतः झूठ है, 100% झूठ है। आप इनके बरगला में मत आइएगा और अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिएगा। अन्यथा जो आपके पास थोड़ी बहुत भी साधना की शक्ति होगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होगी, उल्टी वो पॉजिटिव एनर्जी वो आपसे छीन लेंगे, अपने नियंत्रण में कर लेंगे और आपको निहत्ता करके भेज देंगे। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप ऐसे झूठे मक्कार फरेबी लोगों के पास नहीं जाए जो साधनाएं बेचते हैं। साधनाएं बिकती नहीं है, ये मान करके चलें। मां भगवती सरस्वती आपको सिद्धि प्रदान करें प्रयास करने पर, ऐसी कामना हम मां भगवती से करते हैं। प्रथम भारती नामम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम पंचवाहिनी, पंचम जगती ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमे ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांति, द्वादशम भुवनेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्धे पठन् नरः, जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। ये मां भगवती सरस्वती के 12 नाम हैं। जो मनुष्य इन 12 नामों को रोजाना 3 संध्या में पढ़ता हो, 108 बार, उनकी जिह्वा के ऊपर मां भगवती सरस्वती अवश्य विराजमान हो जाती है। वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। इस तरह बिना साधना किए सिर्फ एक माला 3 संध्या में जप करने से एक समय के पश्चात आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्या मां जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः